फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं मोर सर्कल के रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। काफी सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो टेंसाइल और कंप्रेसिव है वहां तक तो चीजें क्लियर है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को जो डाउट्स आते हैं वो एंगल को लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो अभी बताने वाला हूँ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बताएंगे, और उसके बाद शियर स्ट्रेस वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बॉडी है और उसमें बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो उस केस को हम लोग मोर सर्कल में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मान लीजिए कि सपोज मोर सर्कल में देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोर सर्कल है, मोर सर्कल के लिए हमें इतनी चीजें तो क्लियर है क्या कि जो भी हमारे पास मोर सर्कल ड्रॉ होता है हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस को लेके ड्रॉ होता है, और एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस में हमेशा शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। बाकी हम लोग इस पे बात करते हैं, तो अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जो मोर सर्कल के कंसेप्ट भी है, कैसे ड्रॉ होता है, वो सब चीजें भी मैं आपको पैरेलली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मान लीजिए कि सपोज इस पे मैं दो केस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मान लीजिए कि केस 1 हम लोग ले लेते हैं क्या, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड बोथ स्ट्रेस आर टेंसाइल इन नेचर। ये आप देख रहे हैं, तो सिग्मा एक्स वाला कहानी भी आपको दिख गया, सिग्मा वाई वाली भी कहानी आपको दिख चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं किसी एक स्ट्रेस को छोटा बड़ा या उसके अकॉर्डिंग आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या, डेट इज द सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। ये हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो हमारे पास केस है जहां पर सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है। अब चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोर सर्कल में। तो सबसे पहले देखिए, मोर सर्कल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्सिस बना हुआ है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और शियर स्ट्रेस क्या है। नॉर्मल स्ट्रेस आपका क्या होता है, जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लगता है। शियर स्ट्रेस का मतलब पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगता है। यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स को लेकर और सिग्मा वाई को लेकर, यहाँ पर सिग्मा वाई भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स भी आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। दूसरा चीज हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो हमारा इस पे देखो डेफिनेटली सिग्मा एक्स भी इसी लाइन में रिप्रेजेंट होना है, सिग्मा वाई भी इसी लाइन में रिप्रेजेंट होगा। बट पॉजिटिव और निगेटिव को लेके बात करें, अगर ये टेंसाइल नेचर है तो टेंसाइल नेचर आपका राइट साइड ड्रॉ होगा, और अगर मैं निगेटिव की लेके बात करूं कंप्रेसिव नेचर, तो वो आपका लेफ्ट साइड ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर देखिए होगी क्या चीजें कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। अब इस ओरिजिन में बात करते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मुझे दोनों प्लॉट करना है। सबसे पहला चीज, बोथ आर टेंसाइल इन नेचर, मतलब ये दोनों जो नॉर्मल, पहला चीज ये दोनों क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब एक्स एक्सिस पे आएगा। दूसरा, बोथ आर टेंसाइल इन नेचर, मतलब दोनों के दोनों आपको राइट साइड रिप्रेजेंट होंगे। तो चलिए करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है। मान लीजिए सिग्मा एक्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेट अस कंसीडर 100 मेगा न्यूटन। तो 100 मेगा न्यूटन आप क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर या जो भी आप स्केल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो आपने क्या किया कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि सिग्मा एक्स मान लीजिए मेरे पास 100 आपका मेगा पास्कल था। तो अगर 100 मेगा पास्कल आपको दिया हुआ है तो आप 10 मेगा पास्कल को x सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 100 मेगा पास्कल में आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देंगे, और ये आपका क्या है, ओरिजिन है। दूसरा हम लोग बात करते हैं सिग्मा वाई। अब देखो सिग्मा वाई टेंसाइल है तो इधर है, अगर कंप्रेसिव आता तो अपोजिट होता, उसको मैं अगले केस में लेने वाला हूँ। तो ये हमने लिया है, दैट इज द सिग्मा एक्स विच इज द पॉजिटिव। अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं सिग्मा वाई को लेकर, सिग्मा वाई यहाँ पर अगेन क्या है, नॉर्मल है, और आपका क्या सिग्मा एक्स से छोटा है। तो मान लीजिए कि सपोज ये हमारा मिल गया, दैट इज द सिग्मा वाई। तो ये जो हमको मिला है ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये आपका जो डिस्टेंस मिला हुआ है ये आपको सिग्मा वाई, अभी मैं लिख दूंगा सर्कल ड्रॉ करने के बाद। मतलब ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये आप यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द सिग्मा वाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो कंडीशन दिखेगा दिस इज द सिग्मा एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ कोई शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है क्या, कोई शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का आप डिस्टेंस लोगे। सपोज एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि सिग्मा वाई आपका सपोज मान लो 20 मेगापास्कल है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो अभी आप क्या करोगे, ये दोनों का सेंटर निकालोगे। तो ये आपका 100, ये आपका 20 है, तो इसका सेंटर कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो ये डिस्टेंस आया डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमने डिवाइड बाई 2 किया तो ये हमको मिल गया इसका सेंटर, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है, दूसरा चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर मैं इस सरफेस पे बोलूं तो एक्स और वाई एक्सिस है, तो इस सरफेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मतलब आप अगर इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट पे शो कर रहे हो ना, इस सरफेस पे जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इसको आप पॉइंट पे शो कर रहे हो, तो पॉइंट पे शो कर रहे हो तो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स है, शियर स्ट्रेस कितना है, 0 है, तो सिग्मा एक्स और 0, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सिग्मा एक्स और 0 को रिप्रेजेंट किया है, मतलब वही है। उसी तरीके से यहाँ पे आओगे तो अगेन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस लिखा जाता है, तो सिग्मा एन आपका देखोगे तो सिग्मा एन के जगह आपका क्या है, सिग्मा वाई है, और ये आपको क्या मिलेगा 0, तो ये सिग्मा एक्स 0 है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सिग्मा वाई और 0 ये आपको दिख गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आपको देखिए करना क्या, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई एंड 0, ठीक है, ये आपका पॉइंट का लिखा है। तो अब आपने क्या किया, ये दोनों के बीच का आपने सेंटर लिया है, सेंटर लेने के बाद आपने क्या किया, इस पोर्शन को हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने कुछ इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल को हमने क्या इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, अगर मान लीजिए इस पे मुझे किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करना हो तब क्या होगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ से आपका कोई इस प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन में आपका घूम रहा है, तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस प्लेन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्लेन को मैं यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बोथ आर नॉर्मल स्ट्रेस, और दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ये आपका सिग्मा एक्स, ये है आपका सिग्मा वाई, ये दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना दिखा है, 180 डिग्री। मतलब ये जो 90 डिग्री पे है वो आपको इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है 180 डिग्री पे। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें मेरा कितना डिफाइन होगा, 2 थीटा होगा। मतलब ये थीटा जो है मोर सर्कल में क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब दूसरा चीज, आपको ये थीटा इस प्लेन से लिया है, इस प्लेन का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, सिग्मा एक्स और 0, तो सिग्मा एक्स और 0 से हम 2 थीटा एंगल पे घूमेंगे मोर सर्कल के लिए। तो ये आपके पास सिग्मा एक्स और 0 ये दिख गया है। यहाँ से आप क्या करोगे, ये सेंटर से आप क्या करोगे, 2 थीटा एंगल पे घूमोगे। अब डिपेंड करता है कि आप ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहोगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि सपोज थीटा 20 डिग्री है, तो यहाँ से आप घूमोगे 2 थीटा घूमोगे, तो 2 थीटा आप जो भी आ सकता है, डिपेंड करता है। हो सकता है आपको ये एंगल ये दिख जाए या ये दिख जाए, ये भी आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है, देखिएगा ये भी आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये चीज जो हमने बात किया हुआ है, ये हमने मोर सर्कल के लिए बात किया हुआ है जब बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है और बोथ आर टेंसाइल इन नेचर। अब देखिए मान लेते हैं सपोज एक को हम लोग टेंसाइल और एक को कंप्रेसिव। दूसरा केस हम लोग ये देख लेते हैं क्या, कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केस 2, ठीक है, केस 2। अभी देखो हो सकता है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो वो निगेटिव को लेके या और भी एंगल्स को लेके, तो इसीलिए मैं इसमें आपको दूसरा केस भी कंसिडर करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास सिग्मा एक्स है और ये भी हमारे पास दैट इज द सिग्मा एक्स। इस बार वाई लोडिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव लगा देते हैं। तो इस बार मैंने सिग्मा वाई को हमने कंप्रेसिव लगा दिया, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग एंगल ले रहे हैं, अगेन क्या है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब इस चीज को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको क्या है, पहली बार एक्सिस बनाइए। तो ये हमने एक्सिस बनाया,
दिस इज द कोऑर्डिनेट, आपका सेंट्रॉइड है, ओरिजिन है। दूसरा चीज, एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल स्ट्रेस को, और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करना है, शियर स्ट्रेस को। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द शियर, तो यहाँ शियर लग रहा है क्या, नहीं, तो आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो सिग्मा एक्स को करना है, तो इस प्लेन के रिगार्डिंग आप क्या देखो, कोऑर्डिनेट देखो। तो यहाँ पर मैं क्या बताया था, सिग्मा एन और टाउ, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो एक्स एक्सिस को सिग्मा एन, वाई एक्सिस को टाउ, तो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा एक्स, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस कितना जा रहा है, 0, तो सिग्मा एक्स और 0, दैट इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नॉर्मल स्ट्रेस है, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा एक्स और 0 है, तो मान लीजिए कि सपोज ये वाली जो पॉइंट आई है दैट इज द सिग्मा एक्स और 0। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करते हैं वाई को लेकर। वाई जो हमको दिख रहा है वो कंप्रेसिव दिख रहा है, तो मान लीजिए कि अगेन यहाँ पर भी सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है मैग्नीट्यूड में, तो सिग्मा वाई अगर आपको दिख रहा है दैट इज द कंप्रेसिव इन नेचर। पहला चीज, नॉर्मल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव है। नॉर्मल स्ट्रेस है तो एक्स एक्सिस में आ जाओ, कंप्रेसिव है तो अपोजिट साइड आ जाओ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सिग्मा एक्स और 0 है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये मान लो कि सपोज यहीं कहीं पॉइंट आएगा और सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई लिए हुए हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द सिग्मा वाई और 0, यही तो मिलेगा हमको। अब यहाँ पर आपको कोई शेयर स्ट्रेस दिया है क्या, कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है। शेयर स्ट्रेस वाला केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दूंगा। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, अब आपको अगेन क्या करना है, ये दोनों का आप सेंटर पॉइंट लो, तो ये दोनों का आप सेंटर पॉइंट लेंगे, तो मान लीजिए कि सपोज ये आपको सेंटर पॉइंट मिला, तो अब आप इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से क्या होगा आपका, ये आपका रेडियस बनकर, मतलब ये आपको टोटल क्या बन जाएगा, डायमीटर, और इस तरीके से आप क्या है, इस तरीके से आप सर्कल को ड्रॉ करोगे। समझ में आया? तो ये हमारे पास जो ड्रॉ हुआ है दिस इज द मोर सर्कल। अब इसमें आपको क्या एंगल को शो करना है, एंगल को शो करना है तो फिर से आ जाइए, ये आपका इस प्लेन का एंगल कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स और 0, यहाँ से जब थीटा घुमा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स और 0 जो है, तो यहाँ से आपको जो थीटा घूम रहा है यहाँ से आप कितना घूमोगे, 2 थीटा, तो यहाँ से आप एंगल क्या है, चल गए 2 थीटा। अब हो सकता है 2 थीटा आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है या हो सकता है सेकंड कोऑर्डिनेट में है, वो डिपेंड करेगा कि आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है। 2 थीटा क्यों घूमे हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, और यहाँ पर देख रहे हो दोनों नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। मतलब यहाँ पर जहाँ ये थीटा रोटेट करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, वो 2 थीटा रोटेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे पास केस 2 का कंडीशन आया हुआ है, जहां पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच की कहानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखिए दोनों में अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे मुझसे पूछता है, मान लीजिए कि रेडियस ऑफ द मोर सर्कल कितना होगा, तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यही तो है रेडियस ऑफ मोर सर्कल। तो यहां पर अगर मैं रेडियस निकालना चाहता हूं तो रेडियस को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज द सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ तो देखिए ये आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस मिला है, दिस इज द सिग्मा एक्स, यही मिला है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका डिस्टेंस कितना मिला है, दिस इज द सिग्मा वाई। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या दिख रहा है आपको, ये आप सिग्मा एक्स करोगे प्लस सिग्मा वाई करोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे। तो इस कंडीशन में अगर आप रेडियस देखोगे तो रेडियस r इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। समझ में आया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये आपको दिखेगा रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। ठीक है, और ये भी चीज आप देख सकते हो, कुछ नहीं, फॉर्मूला आपका अगर इसमें देखोगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, वाई आपका निगेटिव है, जब यहाँ निगेटिव रखोगे तो निगेटिव और निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।